नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 55 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, करोड़ों का व्यापार था इनका, लेकिन किसी कारणवश अभी नुकसान लगा है। वो नुकसान भी मुझे दिखा, मैं बताऊंगा। तो ये फिर चाहते हैं, अभी भी इनका ठीक ठाक चल रहा है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पहले के समय में कमाई हुई थी वो कमाई में थोड़ी सी कमी आ गई है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि गुरुजी वो कमाई मेरा कब तक स्टार्ट हो जाएगा। सब चीज़ कमाया, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जब आपके कमाई का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है ना तो आपको बड़ा चिंता होने लगता है कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, आपके संतान होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, कुछ किसी की बच्चियां होती हैं उनकी शादी की जिम्मेदारी होती है, तो लोग तरह तरह की चिंताओं में रहते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ये चिंता में है। तो एक जो प्रश्न इनका ये भी हो गया था कि इनकी पुत्री की शादी भी करनी है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जितना पैसा मैंने पहले कमाया, बहुत चीज़ किया, बहुत चीज़ बनाया, अब आगे वो कमा पाऊंगा कि नहीं। तो बेशक आप कमा पाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे। आपके हाथ पर एक चमत्कारी अवस्था अवस्थित थी और कुछ नुकसान के योग भी थे, उसको भी मैं आगे विचार करता हूं। जो चमत्कारी अवस्था थी पहले उस पर दिखाता हूं। एक पॉजिटिविटी, 55 वर्ष के पुरुष का हथेली का अध्ययन कर रहा हूं और इनकी जिंदगी पर यह चीज बीता है और इसी पार्टिकुलर एज से बीता है। जितनी बातें मैंने इनको बताई वो इनकी जिंदगी पर हुई थी। कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये रियल पाम एनालिसिस है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर ये अवस्था आपके हाथ पर हुई तो जिंदगी पर तरक्की तय है, सफलता तय है, क्योंकि इनकी आयु 55 वर्ष की है। और अगर आपकी आयु 20 वर्ष की हो, 25 वर्ष की हो, आप अपनी जिंदगी का शुरुआत कर रहे होंगे, तो आपके लिए यह वीडियो तो रामबाण से कम नहीं है। आपके लिए यह वीडियो तो रामबाण से बिल्कुल कम नहीं है। तो वीडियो को बहुत गहराई पूर्वक देखना और समझने का प्रयास करना कि मैं किन चीजों पर विचार कर रहा हूं। तो पॉजिटिविटी में ना इनके हाथ पर मिस्टीरियस क्रॉस, क्रॉस का चिन्ह, जो क्रॉस का चिन्ह अगर एक्यूरेसी के साथ किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बना होता है तो उस एज के बाद उनकी जिंदगी में खासा परिवर्तन आता है। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि एक आयु के बाद, एक सर्टन आयु के बाद उनकी जिंदगी में खासा परिवर्तन आता है। तो आज इसको साबित करते हुए ये वीडियो मैं कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं वो क्रॉस कहां पर है। ये वाला बना है, ये क्रॉस, ये एक मिस्टीरियस क्रॉस। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जातक की जिंदगी में तरक्की। किस आयु के बाद? 36 साल की आयु के बाद। तो ये अगर क्रॉस ऐसा हुआ तो क्रॉस कैसा हो सकता है? ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपके हृदय रेखा है। इस बीच में ये क्रॉस जैसी आकृति अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 36वें वर्ष के बाद इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। 36 ईयर की आयु के बाद इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ये जिंदगी में करोड़ों का सफर तय करेंगे। चमत्कारी चिन्ह है, करोड़ों देने वाला चिन्ह। एक संतुलित अवस्था हो जाती है दो त्रिभुज की, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पर है तो आप भाग्यशाली हैं, अगर आपके हाथ पर है तो आप भाग्यशाली हैं। धन आना तय है, जिंदगी पर धन कमाना तय है, करोड़पति बनना तय है। ये भी बने, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो एक बहुत जबरदस्त चिन्ह। आप कुछ बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर है, मेरी आयु आज 40 वर्ष की है, लेकिन फिर भी मेरे जिंदगी पर मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है। तो ये आपको लगता है कि आपके हाथ पर है। मे भी उसमें कुछ फॉल्ट हो, मे भी समस्याएं हो। बहुत कम लोगों की हथेली पर यह बहुत स्पष्टता के साथ बनता है। तो हमें पहले गहराई पूर्वक चीज़ों को समझने और देखने आना चाहिए, फिर चल के कुछ आगे टिप्पणी करना चाहिए। तो गहराई क्या होगी इसमें गहराई क्या हो सकती है? इसमें गहराई यही हो सकती है कि ये अगर यहां पर से ऐसे कटा तो ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। ये अगर यहां पर से कटा तो क्रॉस नहीं माना जाएगा। जब भी ये बनेगा तो ये एक आपका मस्तिष्क रेखा हो गया, ये आपका हृदय रेखा हो गया, यहां पर से ऐसे बनेगा। एकदम संतुलित अवस्था यही होगी। इसी के आपको पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव परिणाम जिंदगी पर देखने को मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। तो आगे मैं अगर देख लूं तो ये इनकी पहली पॉजिटिविटी। इसके उपरांत केवल एक चीज से मैं प्रायः कहता हूं कि आप करोड़पति नहीं बन सकते, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। इसके उपरांत और भी चीजें आपके हथेली पर अच्छी होनी चाहिए ज्यादा धन कमाई हेतु। तो इस एवज में इनकी जो है ना
बहुत जबरदस्त प्रगति की रेखा है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। समय समय पर प्रोग्रेस लाइन हाथ पर था जो आगे तक चल रहा है, ये खुशी की बात है। अब ये बोलेंगे गुरुजी मुझे पास्ट लाइफ से क्या ही मतलब है, लेकिन खुशी की बात है कि आपके फ्यूचर में भी ये रेखाएं अवस्थित है, मतलब आपके भविष्य में भी ये रेखाएं बनी हुई हैं जिनका आपको बहुत सुंदर इफेक्ट आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत मंगल रेखा एक अच्छी है आपके हाथ पर। भाग्य रेखा एक एज के बाद से थी तो काफ़ी अच्छा इसका फल मिला होगा। इस पर हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं कि ये भाग्य रेखा कब से ज़्यादा फलदायी होगी और कब इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण फल आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे। इसके उपरांत यहाँ से भी एक भाग्य रेखा चल रही है जो कि ज़िंदगी के लास्ट तक है। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है हाथ पर, जो कि जातक के सोर्स ऑफ इनकम को तो दर्शाती है, एक सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है, एक क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है, प्रॉपरली धन लाभ को दर्शाती है। इसके उपरांत अगर मैं आपके हाथ पर देख लूं तो यहां पर से एक बुध रेखा भी है जो व्यापार की रेखा होती है, जो जातक को व्यापार के लिए प्रेरित करती है और मूल रूप से ऐसे व्यक्ति को व्यापार करते ही देखा गया है। इसके उपरांत आपकी बुध पर खड़ी रेखा है, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, दिमाग भी इनका बहुत तेज होता है, बहुत तेजी के साथ ये जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बढ़िया कार्य करते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी। सारे ही प्लान्स लगभग लगभग स्ट्रेंथ में, तो लाख दिक्कतें जिंदगी पर आ जाए फिर भी आप कंफर्टेबल लाइफ बिताएंगे, सुखमय जिंदगी बिताएंगे। अब देखो समस्याएं जो होती है ना, वो तो लाइफ का पार्ट है। वो अगर आपकी ज़िंदगी पर नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी नीरस हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी पर रस नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि उसके लाइफ में कोई समस्या नहीं है तो वो बहुत गलत बोलता है। क्यों गलत बोलता है? जब आप करोड़पति बन जाएंगे, जब आपके पास करोड़ों होगा, आपका बैंक बैलेंस करोड़ों होगा, 1000 करोड़ हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, तब आपको चिंता होगा कि मेरी स्वास्थ्य गड़बड़ हो रही है। कोई और चिंता आपको परेशान करेगी, कहीं पैसे बर्बाद तो ना हो जाए, कहीं मैं इसका सुख नहीं भोग पाऊंगा, बहुत तरह की चिंताएं आपके मन में चलती रहेंगी। तो इंसान, बहुत अमीर भी इंसान परेशान है, कोई मानसिक तनाव से वो गुजर सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको मानसिक तनाव नहीं हो सकता है, आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो नाना प्रकार की समस्या, आपके परिवार में किसी व्यक्ति को समस्या हो सकता है, भावुक व्यक्ति हो सकते हैं आप, जिसकी एवज में आप समस्या में रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे। तो समस्याओं को कोई अंत नहीं है। कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई ज़्यादा धन होने के बाद परेशान है, किसी के पास धन नहीं है वो परेशान है। तो सबको एक गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, सबको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिक चीज़ होता है, ये आपको शांत करता है, ये आपको राह दिखाता है, ये आपको संतावना देता है। तो एक बार ज्योतिषीय परामर्श भी लेना चाहिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान आस्थावान भी रहना चाहिए। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर बात करूंगा, क्योंकि अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होता है। तो हमें दोनों चीज़ों पर विचार करना चाहिए, हमें दोनों चीज़ों पर गहराई पूर्वक विचार करना चाहिए। तो नेगेटिविटी में क्या है, उसके पहले मैं देखना चाहूँगा कि ये चलो, ये तो पॉजिटिविटी थी, आप अमीर बन गए, लेकिन ऐसी कौन सी अवस्था थी जो आपको अभी ये बोलने पर मजबूर कर रही है कि गुरुजी आज के समय मेरे पास पैसा नहीं है, आज के समय में मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना फ्लो पहले था। ये भी तो मुझे देखना जरूरी है ना। तो ये भी तो एक नेगेटिव अवस्था होगी, तो इस पर भी विचार करना जरूरी है। तो आइए इसी बात को समझने का कोशिश करते हैं। तो इनके हाथ पर ना मुझे एकदम दिखा कि ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही बोल रहे हैं। ये एक दिक्कत दिखी 52-53 वर्ष के आसपास, ये एक आपके 54 वर्ष के आसपास दिखी, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी हल्की हल्की चल रही है। भाग्य रेखा यहाँ पर से भी थी लेकिन 2 कट्स था। ये ज़्यादा प्रभाव करता है क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। अगर धन रेखा पर किसी भी प्रकार का कट्स आपको एहसास हो, किसी भी प्रकार का कट्स आपको दिखे, तो ये धन हानि को इंडिकेट करता है, पैसे की फ्लो को कम करता है। तो जो पैसे की फ्लो आपकी कम हुई होगी वो 50 वर्ष की आयु के बाद हुई होगी, और ये फिर कब से ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो यहां पर आपकी देखो 55 वर्ष तक तो सो जिंदगी चल रही है, 57 ईयर्स के बाद से फिर आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो जो आपका प्रश्न था भाग्य को लेके, सफलता को लेके, धन कमाई को लेके, धन आगमन को लेके, फ्लो को लेके, करोड़पति बनने को लेके, ज्यादा पैसे कमाने को लेके, वो आपका जरूर पूरा होगा। ये जो आपके मन में द्वंद्व चल रहा था, ये जो नई नई चिंताओं का आपका दिमाग आगमन कर रहा था, आगमन दे रहा था, क्योंकि जब धन नहीं रहता, काफ़ी काम पड़े होते हैं, तो इंसान को चिंता होना लाजमी है, वो होता ही है। आप कितना भी कंट्रोल कर लो वो संभव नहीं है, वो कंट्रोल होना किसी भी एंगल से वो संभव नहीं होता है। तो इस बात के लिए मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में आप ज़िंदगी से संतुष्ट रहेंगे, और जो आपकी भी कंपनी
जिस भी कंडीशंस में है, थोड़ी वीक कंडीशंस में है पहले के कंपैरिजन में, वो मुझे स्पष्टता के साथ दिख भी रहा है। वो 57 वर्ष की आयु से फिर चालू हो जाएगा। और मैं आपके एनर्जी का तो दाग देता हूँ। लोग 55-60 साल की आयु में रिटायरमेंट का सोचते हैं, आप पैसे कमाने का सोच रहे हैं, तो ऐसे जज्बे को सलाम है। और हम हमारे युवा जो हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, उनके लिए ये आप प्रेरणादायी हैं। तो आपसे उनको जरूर सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी पर भी आगे बढ़ने के लिए समर्पित होना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो टाइप से भी हो गई, आप इसको बेशक शेयर करें और इसको पूरा देखने का कोशिश करें। तो ये नेगेटिविटी थी जिस संदर्भ में आपकी ज़िंदगी पर ये समस्याएं आई। इसके उपरांत और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, वो मैं दिखाऊं तो थोड़ा स्टार्टिंग फेज में हल्की स्ट्रगल्स रहती है, नेगेटिविटी। बाकी बुध रेखा में भी अभी धन की आगमन थोड़ी कम हुई हो तो ये कम विजिबल दिख रही है। फिर से धन की फ्लो बढ़ जाएगी तो वे विजिबिलिटी इसमें आ जाएगी। ये एक बड़ा बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बड़ा चमत्कारी चिन्ह आपके हाथ पर बनता बिगड़ता है। जब आप देखोगे ना, जब आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो तो आपके बुध रेखा विजिबल हो जाएगी, एकदम विजिबल हो जाएगी। कहते हैं ना, धन कमाई जब हो रही है तो दिखने लगता है। तो वही वाली बात है कि आपकी हाथ भी बताने लगता है। लेकिन जब धन थोड़ा कम आएगा या फिर थोड़ा कम नुकसान दिखेगा आपको, या फिर थोड़ा कमज़ोर अवस्था दिखेगी धन के एवज में, तो आपकी वो रेखा जो है ना लाइट होते नजर आएंगी, मतलब विजिबल कम होगी। लेकिन इस बात से घबराना नहीं है, ये मे बी समय के तकाजे की वजह से ये चीज़ होता है। लेकिन जब फिर से आप धन कमाने लगोगे तो वो फिर बुध रेखा, जो ये बुध रेखा है, ये फिर आपको विजिबल दिखेगी। ये बड़ा कंसेप्ट है, चीज़ों को समझने का कोशिश करें। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। बाकी जो छोटी बड़ी है उसको तो मैं समझा ही रहा हूं और दिखा भी दूंगा। तो अभी इनके प्रश्न थे कि इनके जो जिम्मेदारी है इनके ऊपर, उसका ये अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि नहीं, उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, हर पिता का ये सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी वो अच्छे से अच्छे तरीके से करे, या अपने बच्चों के लिए वो ऐसा करके चले जाए कि उसके बच्चे की ज़िंदगी पर कोई कष्ट ना हो। लेकिन कहीं देखा है आपने कि आप करोड़ों रुपए कमा लिए फिर भी आपका बेटा सुखी है, तो वो तो उसके भाग्य की बात हो जाती है कि वो सुखी है अथवा नहीं है, उसके भाग्य में सुख है अथवा नहीं है। तो मैं उन सभी तमाम माताओं और पिताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को लेकर बेशक चिंता में रहें, वो तो नेचर है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एक आश्वासन भी रखें कि अगर आपने अच्छा कर्म किया होगा तो आपके बच्चे अच्छे ही ज़िंदगी जिएंगे। कोई किसी की शादी करवा नहीं सकता, कोई किसी की शादी तोड़ नहीं सकता, कोई किसी को अमीर नहीं बना सकता, कोई किसी को गरीब नहीं बना सकता। सब अपने भाग्य का खाते हैं, आपके बच्चे भी अपने भाग्य का खाएंगे। और अगर उनके भाग्य में अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छा करेंगे, तो वो आपके हाथ से बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और मैं चिंता लेने के लिए भी नहीं कहता हूँ, आप चिंता लेके सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे सकते हैं, इसके उपरांत आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो तकलीफ भी क्यों देना। बेशक आप चिंता करिए, आगे के लिए प्रेरित रहिए, आगे करना चाहिए लोगों को, बेशक करना चाहिए, आप भी करिए। लेकिन आपके बच्चे के लिए इतना वरीड मत हो कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। आपने अच्छा संस्कार दिया, आपने पालन पोषण कर दिया, जितना औकात है उतना कर लिया, जितना जज्बा है उतना उस हिसाब से कर ही रहे हैं, तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा। उनके भाग्य में अगर अच्छा होगा वो अच्छा ही करेंगे। कोई किसी का शादी करा नहीं सकता, हालांकि आपके हाथ से उनके विषय में कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये इनके पहले प्रश्न। दूसरे, आगे के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि 57 ईयर्स की एज से आपकी ज़िंदगी पर अच्छी खासी तरक्की मिलेगी, आप बहुत बढ़िया चीज़ करके जाओगे अपने बच्चों के लिए। तो अभी इनकी जीवन रेखा से मैं चीज़ों को और भी स्पष्टता के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हैं, अर्ली एज से ही बहुत इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट कर रही थी। बचपन बहुत सुख में नहीं बीतता इस अवस्था में, कुछ प्रगति के योग थे, अच्छे परिवार से होंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रगल रहा होगा। एक दिक्कत आपके 14 वर्ष में था, फिर एक आपके 16 वर्ष में था, 20 साल में था, 21 वर्ष में काम शुरू कर दिया, 21-22 में, 23-24 में एक काम तरक्की के योग थे, फिर 26 साल से बढ़िया तरक्की हुई है। कंटिन्यू चलिए। 27 में दिक्कत था, 30 में तरक्की, 31 में तरक्की, 33 में तरक्की, उसके बाद भी जीवन रेखा 34 में तरक्की, 38 में भी तरक्की आपकी। फिर देख लो यहाँ पर से आपके 42 में तरक्की, 45 में, फिर तकरीबन आपके 47 में, फिर आपकी 49 में, 52 में भी तरक्की। 52 के बाद भी देखो ना, हल्की विपरीत परिस्थिति के योग बने हैं 54-55 साल तक। फिर 25 ये आपके वही 54 में तरक्की के योग थे, जो कि ज़िंदगी गाड़ी चल रही है। 57 में एक तरक्की का योग है। फिर से आपकी तकरीबन 62 में भी, 62 के बाद भी कुछ यात्राओं को ये बता रही है। जीवन रेखा आपकी कंटिन्यू बेसिस पर 80 वर्ष की आयु तक तो बहुत स्मूथ है। तो इसका खासा दुष्परिणाम आपके ज़िंदगी पर तो नहीं आना चाहिए मेरे समझ से, इसका साइड इफेक्ट, और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मुझे आपकी जीवन रेखा कोई तकलीफ नहीं बता रही, जो तकलीफ आपकी बता रही थी वो धन रेखा बता रही थी। तो धन के आगमन में थोड़ी कमी हुई है। बाद बाकी विशेष समस्या के योग तो मैं आपके हथेली पर से बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं आपको ज़्यादा वरीड होने के लिए बोलूँगा भी नहीं इस अवस्था में, खास करके इस अवस्था में।
तो यहाँ पर से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी और इनके मूलभूत प्रश्न थे। अभी इन कैथली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, लगभग 65 स्ट्रेंथ में। तो ये राजयोग कारक अवस्था को बता रही है। जिंदगी बड़ी स्मूथली बीतती है, बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, कंफर्ट रहता है लाइफ में बहुत ज़्यादा। गुलाबी इतनी गद्देदार अवस्था है, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में फिर भी कंफर्ट रहेगा। गद्देदार अवस्था है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी जिंदगी बिताते हैं। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, लंबे कद काठी के व्यक्ति होते हैं, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन से जो अपनी जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी, सेकंड फ्रेंच बड़ा है। किसी के अंडर कार्य तो ये कर नहीं सकते, किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनालिटी तो इनको बिल्कुल भी नहीं है। एक जबरदस्त थंब है तो एक व्यक्तित्व जो होता है ना कि बड़ा शानदार होता है, जानदार होता है, इवन शानदार नहीं जानदार। तो बेहतरीन थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी रेखा ये इंडिकेट कर रही है जातक दिल के बहुत अच्छे, प्योर हार्टेड है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते, ना फालतू का सोचते हैं। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती भी हैं और कुछ गुण डेवलप करता है जिससे ये धनार्जन भी करते हैं। ये टेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर हिम्मत को बताती है, बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है। जातक कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही देती है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर बड़ा कार्य करने का हमेशा ही ये ताक में रहते हैं और करते भी हैं। तो जबरदस्त फिंगर। अगर मैं आगे देखो तो यहाँ पर से कुछ धोखे के योग थे, बाकी परोपकारी नेचर है। बृहस्पति 30 वर्षों के बाद अच्छी रही, कुछ ये भी आपके तरक्की के योग थे जो महज 34 वर्ष की आयु में थे। 30 वर्ष के बाद बृहस्पति अच्छे, दार्शनिक सोच के, पारिवारिक जिंदगी अच्छे थे, शादी के बाद भाग्योदय होता है, शादी के बाद खासा भाग्योदय को ये दर्शाता है। जुपिटर अच्छा है, दार्शनिक सोच के, समझदार है, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। माइंड रेखा बहुत बढ़िया, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में इन लोग को घबराते हुए नहीं देखा जाता। हाँ, इंस्टेंट गुस्सा आ सकता है, वो सामान्य है। बाकी आपके ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हृदय रेखा थोड़ी भावुकता को बता रही थी, बाकी हृदय रेखा भी अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। एक व्यक्ति होता है जो परिस्थिति के एवज में बहुत घबरा जाता है, एक व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों का सामना करके जिंदगी पर आगे बढ़ता है, अपने माइंड पर नियंत्रण करके हर एक परिस्थिति को सह के लाइफ में आगे बढ़ने का दम रखता है, तो वो वाले व्यक्ति हैं आप। बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। थोड़े इरिटेशंस के योग जो ये दर्शाते हैं कि जातक थोड़ा इरिटेट हो जाता है या हड़बड़ाहट रहती है कोई भी कार्य को लेके। बाद बाकी विशेषतम दिक्कत वाली बात नहीं है, क्विक चाहिए इनको कोई भी चीज़, इस बात का परिचय करा रही थी। बाद बाकी अगर मैं इनके मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को देख रहा हूँ तो ये काफ़ी संतुलित अवस्था में, जो जातक की जिंदगी पर तरक्की को ही इंडिकेट करते, तरक्की ही दिखाती है। अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पर से 57 वर्ष के बाद से भाग्य रेखा अच्छी, इवन एक से ज़्यादा ब्रांच में है, केवल अच्छी नहीं है, एक से ज़्यादा ब्रांच भी है, जो आपके ज़िंदगी पर धन लाभ को बताती है, तरक्की को बताती है। इस एवज में जातक की ज़िंदगी पर तरक्की होता है, धन लाभ होता है, इस बात का परिचय कराती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, बहुत बढ़िया। आपकी सूर्य रेखा, ये भी देखो सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं जो कि काफ़ी शानदार है। कुछ प्रॉपर्टी के सुख को तो यही मिस्टीरियस क्रॉस ही देती है जो महज 36 वर्ष की आयु के बाद था। ये जातक की ज़िंदगी में तरक्की को बताता है। और बुद्ध पे खड़ी रेखा आपके दिमाग के तेज को बताती है। जातक तेज तो है, ऐसे व्यक्ति तेज हैं, पैसा कमाने जानते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है इस बात का इनको पूरा पूरा अनुभव है, और ये व्यक्ति कमा ही लेंगे। बस समय ही साथ नहीं है कि अपॉर्चुनिटी दिखने के बावजूद भी ये कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे काले बादल हटेंगे सर पर से, पैसे तो पानी की तरह कमाना शुरू कर दोगे आप, पानी की तरह। सन मरकरी आपकी काफ़ी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, मतलब एनर्जेटिक है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित हैं, कुछ करने के लिए समर्पित हैं। मंगल आपका काफ़ी काफ़ी उम्दा कंडीशंस में है, मतलब एनर्जी आपका कभी कम नहीं होता, जब तक आपकी जिंदगी रहती है तब तक एनर्जेटिक रहते हैं आप। चंद्रमा काफ़ी अच्छा, घर से दूर की उन्नति। भाग्य रेखा का साथ जो आपको मिला है ना, ये आपके 24 साढ़े की आयु के बाद मिला है। 24 के बाद तरक्की, इसके पहले लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा। इसके पहले भाग्य रेखा नहीं थी, एक बढ़िया बुद्ध रेखा है जो मनी ट्रायंगल बना रही थी, जो कि धन लाभ को तो इंडिकेट करता है। जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही है। अभी थोड़ा पैसे का फ्लो कमा होगा तो थोड़ी सी कम विजिबल दिख रही है, लेकिन आने वाले समय विजिबल होगा। ये कुछ यात्रा के लाइन से जो नॉर्मल है, जो कि बहुत विजिबल नहीं है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा भी अच्छी है। शुक्र काफ़ी बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, प्रॉपर लग्जरी के लाइन्स, थोड़े स्ट्रेस रहे, पारिवारिक नॉर्मल। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता है। शुक्र बढ़िया तो जिंदगी अच्छी। तो टेंशन के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा चिंता में स्वभाव में रहते हैं, थोड़ा टेंशन लेते हैं, लेकिन एक आयु के बाद तो मैच्योरिटी लेवल भी आपकी बहुत हाई हो जाती है ना, फिर आपको चिंता नहीं होता। खास करके मंगल बढ़िया है तो ज़्यादा चिंता करने वाले व्यक्ति तो आप नहीं है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है, शादी की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी रहती है। तो वैसे कुछ हाथ पे दिक्कत है नहीं,
तो ये था इनका असली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैसेज तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।